हेलो। नमस्कार। मैं गीता श्री अपने पेज पर लाइव हूँ। कोई है, कोई है, कोई है, कोई है? हेलो। मैं शुरू करती हूँ, ठीक 4 बजे शुरू करना है। साथियों, आज मैथिली भाषा की बहुत वरिष्ठ कथाकार लिली रे का जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग आज। 26 जनवरी को आज देश में गणतंत्र दिवस भी है और हम लिली रे का जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। इसकी संयोजक हैं रूम अवतिको थिएटर, विभा रानी और स्त्री दर्पण। मैं गीता श्री हूँ, मैं अपने वाल पर हूँ तो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे पहचानते हैं मेरे वाल से, मेरी तस्वीरों से। हाय, कौन कौन साथी आ गए हैं? बहुत छोटी सी कहानी। हाय अंजू, रुचि, किरण, जयप्रकाश, जय, बंकिम जी। हाय किरण। ये बिंदिया। अच्छा, मैं सीरियस होती हूँ। मैं अंजलि, काजल, संत कुमार, अर्चना पांडे, रोहिणी अग्रवाल जी नमस्ते, अशोक तिवारी जी नमस्कार। हैप्पी गणतंत्र दिवस। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ है जितेंद्र पात्रू भाई, फरीदा जमाल, विभा रानी जी आ गई। अब मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार साथियों। आज हम सब सभी साथी लिली रे, मैथिली भाषा की वरिष्ठ कथाकार लिली रे के जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग लगातार सुबह से कार्यक्रम का सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले में 4 बजे उनकी एक छोटी कहानी पढ़ने का जिम्मा मुझे विभा रानी ने सौंपा। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लिली रे जी अभी हम लोगों के बीच हैं, इस दुनिया में हैं। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। वो दीर्घायु हो, वो खूब रचे। और एक छोटी उनका एक संग्रह, मैं एक दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि बहुत पहले जब मैं किताबें इकट्ठा कर रही थी अपने इन्हीं दिनों के लिए कि जब मैं फुर्सत में होंगी तो मैं साहित्य की किताबें पढ़ूंगी, उन्हीं दिनों मुझे 2 किताबें हाथ लगी। एक गोनू झा के किस्से और एक ये बिल टेलर की डायरी। मुझे नहीं मालूम था कि इस किताब से किसी दिन मैं इसकी एक कहानी का पाठ करूंगी आज। तो जब विभा जी ने मुझे ये काम सौंपा तो मैंने अपने खजाने से इस किताब को ढूंढ कर निकाला और लिली रे की। तब मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन विभा रानी जी का शुक्रिया कि उनका सारा साहित्य विभा रानी जी अनुवाद कर रही हैं लगातार। उनका 2 उपन्यास अभी आया, एक कहानी संग्रह बहुत पहले आ चुका है और अभी आगे और आएगा। ये सिलसिला जारी है लिली रे की कहानियों का हिंदी में। हिंदी जगत, हिंदी कथा साहित्य लिली रे की कहानियों से और समृद्ध हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान विभा रानी जी का। और विभा रानी जी को आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़्यादा उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहानी पाठ शुरू करती हूँ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि इसका लाइव प्रसारण कई ग्रुप में है। स्त्री दर्पण में उनका शुक्रिया, स्त्री दर्पण के एडमिन का शुक्रिया, विभा जी का धन्यवाद। और मैं लिली रे जी का कथा संग्रह बिल टेलर की डायरी, उसमें से एक कहानी है बाइस्कोप। छोटी कहानी है इसलिए आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूंगी। सुन लीजिए कहानी। बस 10 मिनट की भी कहानी नहीं है, बहुत छोटी कहानी मैंने चुनी इसीलिए कि आज आप सब गणतंत्र दिवस और किसानों पर बहस में सब बिजी हैं और चल रहा है फेसबुक पे खूब घमासान। इसी बीच में मैंने सोचा थोड़ा सा स्वाद बदल जाएगा इस प्यारी कहानी को। हाँ हाँ संतोष जी नमस्ते। हाँ मीना बुद्धिराजा हेलो, पवन दुबे जी, रुचि बहुगुना, उषा किरण दी आ गई हैं, प्रणाम दीदी। उषा दी हमारे बीच में। प्रभात मिलन जी नमस्ते, पारुल हाय, आयुष पाठक हाय, सीमा विजय, विमी कुंवर जी, अरुणा सब्बरवाल जी, अशेंद्र जी, भारत प्रसाद जी नमस्ते। हाँ अंजू, हम सब की तरफ से लिली रे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं उनकी कहानी का पाठ करती हूँ, बस सिर्फ कहानी पाठ करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से विदा लूंगी।
मुझे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये जिम्मा सौंपा गया। हम लगातार स्त्री दर्पण लेखिकाओं के जन्मोत्सव मना रहा है, ये बहुत अच्छा काम उस पेज ने शुरू किया है। तो मुझे आज पहली बार मौका मिला है, तो मैं आप लोग को इनकी छोटी कहानी सुनाती हूँ। बाइस्कोप, लिली रे की कहानी बाइस्कोप, उनके कहानी संग्रह बिल टेलर की डायरी, अनुवादक विभा रानी। कहानी के मूड में आइए। सिस्टर रानी सुब्बा अपने पति को समझाने लगी, देखो डाइवोर्स मत लो, पूरे अस्पताल के लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें बनाएंगे। प्रदीप वर्मा चुप ही रहा। यह तो तुम जानते ही हो कि मुझे तुम्हारे और भारती के बाबत सब पता था। मैं काम के बहाने से अस्पताल की ओर चली जाती थी, तुम लोगों को खुला छोड़ देती थी। प्रदीप वर्मा ने सुकीर्ति में सिर हिलाया। दीपा को पारिवारिक माहौल मिले, इसीलिए छुट्टी के दिन सभी साथ रहते थे, घूमते फिरते थे। उसे स्कूल का फाइनल कर लेने दो, तब तक मैं भी अपनी बदली ग्यालीफू में करवाने की कोशिश में रहूंगी। परीक्षा के बाद दोनों माँ बेटी चले जाएंगे, इधर कभी भी नहीं आएंगे। सिस्टर सुब्बा ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी। दीपा प्रदीप वर्मा और सिस्टर रानी सुब्बा की इकलौती संतान थी। वह स्कूल के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। आज से 16 साल पहले सिस्टर सुब्बा ने भूटान में नौकरी पकड़ी थी। 6 साल से सामची में थी। उसके जैसी योग्य नर्स एक भी नहीं थी। जिस समय वह आई थी उस समय सामची में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं थी, इसीलिए क्रिश्चियन होते हुए भी उसे भूटान की नागरिकता मिल गई थी। प्रसूति गृह में उसे ही रहना पड़ता, इस वजह से वहां के समाज में सिस्टर रानी सुब्बा का एक विशिष्ट स्थान बन गया था और इसीलिए मिस्टर प्रदीप वर्मा को सामची डिस्टिलरी में नौकरी भी मिल गई थी। मगर आज प्रदीप वर्मा यह सब कुछ भी याद नहीं करना चाहता था। वह चाहता था संबंध विच्छेद, भारती के साथ खुल्लम खुल्ला सहवास, विवाहित स्त्री पुरुष की तरह। भारती भी नेपाली थी, 4 साल से उन लोगों के यहाँ काम कर रही थी। सिस्टर सुब्बा उसे दार्जिलिंग से लेकर आई थी। काम धंधे में फुर्तीली और होशियार थी। दीपा के साथ खेल भी लेती थी। सिस्टर सुब्बा निश्चिंत रहती थी। दीपा पर इसका क्या असर होगा, जरा यह भी तो सोचो। रानी सुब्बा फिर से बोली। प्रदीप वर्मा ने धीरे धीरे कहा, यहाँ पर सब कोई गलत या शर्मनाक बात नहीं मानी जाती है। 10 में से 9 जन ऐसा करते हैं। दीपा के संगी साथियों में से कितनों की 2-2 माएं या 2-2 बाप है। पूरा समाज इसका अभ्यस्त है। सभी और मैं एक समान नहीं है। मेरा जैसा रिकॉर्ड है उस लिहाज से मैं जाने कब की मेट्रन बन गई रहती, इंडिया के मिलिट्री हॉस्पिटल में। उस समय भी मेरा अपना क्वार्टर था, नौकर था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ भूटान में सरने के लिए आ गई। पगार आधी हो गई, मगर इसकी परवाह नहीं की। तुम्हारी कहीं कोई नौकरी नहीं थी, इसके लिए लोगों की खुशामदे की। अब तुम समाज में कुछ कहलाते हो। कौन सी भूटानिन इतना कर सकी है अपने पति के लिए? आज इसके साथ तो कल उसके साथ, किसी की 4 औरतें तो किसी के 5 मर्द। लेकिन उससे कोई अशांति तो नहीं होती है, सब कुछ स्वाभाविक है। प्रदीप वर्मा का उत्तर था। रानी सुब्बा का गला सूख गया था। वह चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। देखा भारती दरवाजे के दोग में खड़ी सुन रही थी। रानी सुब्बा एकदम ठंडे स्वर में बोली, तुम निकलो मेरे घर से अभी, तुरंत। भारती खड़ी ही रही। रानी सुब्बा ने पानी चढ़ाकर भारती की चीजें खोज खोज कर बाहर कर दी। उसके पीछे दौड़ी। रानी सुब्बा ने दरवाजा बंद कर दिया। रानी सुब्बा 2 प्याली चाय बनाकर ले आई। प्रदीप वर्मा घर से जा चुका था। रानी सुब्बा ने दोनों प्याली चाय पेट में उतार ली। कंठ से पेड़ों तक जलन होने लगी। वह हाथ से सहलाने लगी। कुछ सूझ नहीं रहा था। वह अस्पताल के लिए चल पड़ी। काम में लग जाएंगी तो ध्यान बटा रहेगा। वह अस्पताल के लिए चल पड़ी। पिछवाड़े की ओर देखा तो भारती वहां नहीं थी। उसकी चीजें भी नहीं थी, खाना भी नहीं बना था। दीपा खाने के लिए आएगी। रानी सुब्बा हॉस्पिटल बॉय पुच्छल के यहाँ गई। पुच्छल की माँ को चाबी देकर काम समझा दिया। प्रदीप वर्मा दिन में खाने के लिए नहीं आया, शाम में भी नहीं आया। रानी सुब्बा ने कोई पूछताछ खोजबीन भी नहीं की। दूसरे दिन शाम में दीपा ने कहा, अप्पा ने बाजार में एक कोठरी ली है। और भारती? वह भी वही है, पसांग के बगल वाली कोठरी, 250 रुपये महीने पर। पसांग से तो प्रेम शेयरिंग 400 लेता है। 100 तो अस्पताल देता है इसलिए ना, और अप्पा तो उसी की मातहती में काम करता है इसलिए छूट दे दी। छूट? जैसा खुद है वैसा ही तुम्हारे अप्पा को भी बना दिया। दीपा कुछ नहीं बोली।
परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ही है। फर्स्ट की सेकंड वो कैसे कह सकती हूँ? वैसे टीचर्स को उम्मीद है कि फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। परीक्षा के बाद हम दोनों ग्यालीफू का एक चक्कर लगाएंगे, घर द्वार देख आएंगे। यह सब पक्का हो गया? पक्का ही समझो। काफी दिनों से जोर दे रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा तक मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यही कहा भी था। वाइस प्रिंसिपल ऑफ नर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। तब तो मैं भी वहीं पर नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लूंगी। क्यों, डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है? सो तो है, मगर स्कॉलरशिप मिलेगा तब तो। कहीं नहीं मिला तो क्या, मैं मर गई हूं क्या? नहीं, मगर आमदनी तो अब घट जाएगी ना। कुछ नहीं घटेगा। किस दिन उसने गृहस्थी में कुछ दिया है? उसका खर्च हो रहा है टीम टाम और दारू पर। स्कूटर पर जो फटफटाते हुए जाता है उसका लोन अभी तक मेरे पगार से कट रहा है। और रानी सुब्बा दौड़ गई बाहर वाले कमरे की ओर। स्कूटर भी वहीं था। उसे बेचकर 2000 का बकाया ऋण चुकाकर पैसे बैंक में जमा करवा देगी। इंडिया में अच्छे पैसे मिलेंगे। सिस्टर सुब्बा अब इस नए धंधे में लग गई। प्रदीप वर्मा की बरसाती, जर्किन, कैमरा, कपड़े लत्ते, जो कुछ भी रानी सुब्बा ने अपने पैसों से खरीदे थे सब एक एक करके बेच दिए। प्रदीप वर्मा के पैसे से खरीदे गए कैसेट, मामूली कपड़े लत्ते, दारू की खाली बोतलें वगैरह वगैरह पसांग के मार्फत उस तक भिजवा दिए। पसांग ने आकर कहा, उसके ऊपर अभी भूत सवार है। मुझसे कहने लगा, यह मुझे प्रेम की पहली अनुभूति हुई है। उसे एकदम पागल बना दिया है उस औरत ने। पैसे के लिए उसे फंसा लिया है। इतना सुख भाग्य में नहीं था। चलती हूं, अभी 15 नंबर में सलाइन चढ़ेगा। सिस्टर सुब्बा टल गई। सारा दिन मन भारी बना रहा। शाम में दीपा घर में नहीं थी। उसके स्कूल में वीडियो फिल्म थी। रानी सुब्बा का मन और भी भारी हो गया। बार बार पसांग की बातें याद आने लगी। प्रदीप वर्मा के प्रेम की अनुभूति। सिस्टर सुब्बा को प्रेम की प्रथम अनुभूति प्रदीप वर्मा के साथ हुई थी। कितना उन्मादक, कितना उत्तेजक था वह प्रेम कि रानी सुब्बा, जिसके अपने दोनों बेटे जो हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे, अपना पति जो उस स्कूल में क्लर्क था, सबको छोड़ छाड़ कर लखनऊ मिलिट्री हॉस्पिटल से चुपचाप इस्तीफा देकर प्रदीप वर्मा के साथ भाग आई। मेरी खोज मत करना, मैं देश छोड़कर जा रही हूँ, रानी सुब्बा ने अपने पति को लिखा था। वह पत्र 1 महीने बाद डाक में गिराकर प्रदीप वर्मा खुद भी भूटान आ गया। कहाँ है रानी सुब्बा के बेटे? पीटर 12 साल का था और जॉन की उम्र थी 10 साल। अब तो शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी भी बसा ली होगी दोनों ने। और मिस्टर डैनियल रिटायर हो गए होंगे। किरानी गिरी के अलावा पुरानी किताबें बेचने का काम करते थे। दुकान खोलने की इच्छा थी, हो ही गई होगी। संभवतः दूसरी शादी भी कर ली हो। ठीक ही है, मगर पीटर और जॉन? रानी सुब्बा की बड़ी जोरों की इच्छा हो रही थी अपना पहला परिवार देखने की, मगर क्या अब यह संभव था? रानी सुब्बा उठकर टहलने लगी। मन को दिलासे दिलाने लगी। मन को यूं ढीला कर देने से मानसिक संतुलन ही खो बैठेंगी। ऐसा उचित होगा क्या? अभी तो जरूरत है सबल रहने की, संयत रहने की। जब तक दीपा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है तब तक रानी सुब्बा ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगी। वह काम में रम जाएंगी, खुद को संयत रखेंगी, स्वस्थ रखेगी, सबल रखेगी। आखिर एक माँ को छोड़कर दीपा का है ही कौन इस दुनिया में? प्रदीप वर्मा और सिस्टर रानी सुब्बा का संबंध टूट गया। भूटान सरकार द्वारा तय हुआ कि प्रदीप वर्मा को 6000 रुपए देने होंगे अथवा हर महीने उसकी तनख्वाह में से 500 रुपए माहवारी काट कर रानी सुब्बा को बैंक द्वारा मिल जाया करेंगे। सहमति में दोनों को हस्ताक्षर करने थे। प्रदीप वर्मा रोने लगा। रानी सुब्बा अवाक होकर देखने लगी। 6 फुटे का प्रदीप वर्मा का भारी भरकम शरीर छक कर शराब पीता था, इसीलिए चमड़ी भभड़ गई थी। पूरे मुंह पर धूप की छाई जो आंसुओं से और भी स्पष्ट हो उठी थी। एकदम ढोंगी लग रहा था प्रदीप वर्मा। आखिर क्या देखा था रानी सुब्बा ने उसमें कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ भाग आई? प्रदीप वर्मा ने हिचकी भरते हुए कहा, रानी जरा सोचो, कुछ तो दया करो मुझ पर। 500 रुपए कट जाने के बाद बचेगा क्या? क्या खाऊंगा? कितनी महंगाई है। तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, मैं लिख देती हूँ, रानी सुब्बा ठंडे स्वर में बोली। कचहरी के सभी लोग एक साथ ही रानी सुब्बा की ओर देखने लगे। रानी सुब्बा दस्तखत करके बिना किसी ओर देखे जल्दी से निकल गई। रानी सुब्बा की बदली ग्यालीफू हो गई।
सारा सामान बांध बूंद कर तैयार था, केवल टेप रिकॉर्डर और 2 टेप बाहर थे। उसे बांधे या रास्ते में सुनते चले या तय नहीं कर पा रही थी। दीपा से पूछे क्या? प्रदीप वर्मा हर महीने कैसेट खरीदता, हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली गीतों के, फिल्मी डायलॉग्स के। सभी लौटा दिए रानी सुब्बा ने। केवल 2 कैसेट रानी सुब्बा के थे, जिसे उसने टेप रिकॉर्डर के साथ खरीदा था। एक में नेपाली गीत थे, दूसरा खाली था, जिसमें सभी ने अपनी अपनी आवाज टेप की थी। रानी सुब्बा टेप लगाकर सुनने लगी। पहले तो गीत दीपा ने गाए थे, उसके बाद भारती ने गाए थे। प्रदीप वर्मा डायलॉग बोला था और रानी सुब्बा ने किताब में से पढ़ा था। वे शब्द थे, न जाना था नहीं मालूम था, डूबते सूर्य का रंग होता है इतना लाल, उगते चांद की छटा छू लेता है पाताल, बस एक स्पर्श तुम्हारा बुझा गया सब कुछ, बना गया मदमस्त, मदमाती मधुरस भीगे, तपती दोपहरिया लगी वर्षा ऋतु। रानी सुब्बा ने टेप बंद कर दिया। याद आया कि टेप करने के बाद सब कुछ सुना गया था। एक बार नहीं, कई कई बार। हर बार रानी सुब्बा को लगता जैसे उसके द्वारा पढ़े गए शब्द किताब के नहीं, उसके अपने हृदय के हैं। रानी सुब्बा ने टेप रिकॉर्डर अपनी गोद से उठाकर टेबल पर रख दिया। देखा, प्रदीप वर्मा आ रहा है। वजह? प्रदीप वर्मा भीतर आ गया। रानी सुब्बा कुछ नहीं बोली। प्रदीप वर्मा खड़े खड़े ही बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूं। सिस्टर सुब्बा कुछ नहीं बोली। इधर उधर देखकर प्रदीप वर्मा ने फिर से कहा, दीपा नहीं है, अपने दोस्तों से विदा लेने गई है। निर्बू की जीप में जा रही हो? हाँ। कब? कल सुबह 5 बजे। प्रदीप वर्मा थोड़ी देर और खड़ा रहा। चलता हूं अब, कहता प्रदीप वर्मा दरवाजे की ओर मुड़ा। रुको जरा। प्रदीप वर्मा रुक गया। ये लो, ले जाओ। रानी सुब्बा ने दोनों कैसेट और टेप रिकॉर्डर उसे थमा दिया। ये तो तुम्हारा है? हाँ, मेरी ओर से विदाई का उपहार समझ लेना। प्रदीप वर्मा कुछ नहीं बोला। बदले में एक आश्वासन चाहिए। क्या? तुम दीपा को कभी भी अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करोगे, कम से कम जब तक मैं जीवित हूं। बहुत छोटी कहानी है, कहानी समाप्त। लिली रे जी की बहुत छोटी कहानी है। इस संग्रह में कई छोटी छोटी कहानियां, जिसमें से मैंने इस छोटी कहानी का चयन किया था। और सभी साथियों को धन्यवाद। स्त्री दर्पण, विभा रानी, अवतिको रूम थिएटर ग्रुप, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे लिली रे जी की कहानी पाठ करने का मौका दिया। जो साथी हैं मैं एक बार देख लेती हूँ, सबको धन्यवाद देती चलूँ। बस राजेंद्र राज जी धन्यवाद, सुजीत वर्मा जी धन्यवाद, प्रतिभा शर्मा जी, मुकुल कुमारी जी, राजीव कुमार जी, अंजलि चौरसिया जी, उषा किरण खान दी नमस्ते जी। उषा दी स्पेशल बनाया आज, स्पेशली ये सेट तैयार किया मैंने आज के लाइव के लिए। सुजाता चौधरी जी शुक्रिया, कांति शर्मा जी, शिल्पी रानी जी, मालिनी गौतम, सुषमा सत्यम जी, कैलाश कुमार मिश्रा जी, थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। मालिनी गौतम जी, सत्या सिंह जी, जय प्रकाश शर्मा जी, प्रभात मिलिंद जी, अजीत झा जी, बबीता प्रसाद जी, गुड्डी सिंह, खुशबू चौधरी जी, मुस्कान सागर, प्रबल मैत्र जी, अर्पण जामवाल जी, कंचन देवनानी जी, उमा, सुमन पाल जी, राजेंद्र सिन्हा जी, नेहा सिंह, राकेश कुमार जी, सरिता सैल जी, शेफाली सुरभि, रचना त्रिपाठी, श्री राम डाल्टन, पुतुल पांडे, गुरसिंह गौरी जी, पारुल सिंह शुक्रिया, नीलाभ रंजन जी शुक्रिया, फिरोज खान शुक्रिया, मृदुला प्रधान जी शुक्रिया, और कमलेश वर्मा जी शुक्रिया, आईना शांडिल्य जी धन्यवाद, अर्चना कुमारी शुक्रिया, प्रज्ञा खन्ना जी, बलराम गुमाश्ता जी जय हो आपकी, निष्ठा गोस्वामी जी, कुमुद रंजन झा,
मेहदी हसन जी शुक्रिया, सोनाली द्विवेदी धन्यवाद, सुदर्शन शर्मा जी शुक्रिया, लविश गुज्जर जी धन्यवाद, संजय भट्टाचार्य जी, जयदीप नेगी जी, विजय श्री आप आई, उषा सारिका गोसाई कालरा जी, विभा कुमारी थैंक यू विभा जी, कन्हैया महावर जी, पदम जैन, पुष्पेंद्र गोस्वामी जी, रुचि बहुगुना उनियाल, इम्तियाज अली जी शुक्रिया, नेहा सिंह, बीरेंद्र सिंह जी, कमलेश प्रसाद जी, मनदीप सिंह जी, संतोष श्रीवास्तव जी नमस्ते, आप आई अच्छा लगा। और जो भी साथी बिम्मी शुक्रिया, कुछ छूट गए होंगे कुछ साथी, राज शाह जी धन्यवाद, ज्योत्सना सिंह जी आप नमस्ते, भारती जी आप लोग, अमृता सिन्हा शुक्रिया, रीता सिंह धन्यवाद, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों में से जिन्होंने ने कहानी नहीं सुनी, बहुत छोटी कहानी है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप लोग बाद में सुन लीजिएगा। मैं विदा चाहती हूँ। लिली रेजी पे आज पूरे दिन कार्यक्रम है, सुबह से चल रहा है, इसके बाद भी एक प्रोग्राम है 5 बजे से, आप लोग लगातार अगर दिलचस्पी हो और तो सुनिएगा उनकी, और लोग भी उनके बारे में बात करेंगे, कहानी पाठ करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आज, विभा रानी जी के पेज से आपको ये सब जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और लिली री जी को दीर्घायु होने की मेरी पूरी शुभकामनाएं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। नमस्ते, बाय बाय।